हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मैथ्स सेंसेशन। आई एम प्रवेश राठौर गाइस। और गाइस, जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमने नाउन पे स्टॉप किया था हमारा लेक्चर, और आज हम आगे बढ़ेंगे, नाउन को डिस्कस करेंगे, इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिमाइंड कर लेते हैं एक बार गाइस। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, कि हमें क्यों इसकी नीड पड़ी। और फिर उसके बाद हमने देखा था इसे हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद में आपका एक्टिव पैसिव टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी चीजें हमने वहां पर देखी थी गाइस। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन, और नाउन को हम स्टार्ट करते हैं गाइस, और बने रहिएगा मेरे साथ मैथ्स सेंसेशन पर गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नाउन को। सबसे पहले देखिए गाइस, नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। नाउन में सबसे पहले तो आपको इसका इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, वो देखना है। उसके बाद में गाइस हम इसके टाइप्स देखेंगे, और लास्ट में इसके फंक्शन देखेंगे, इसके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन इन द सेंस वर्क, कार्य, इसके फंक्शन क्या क्या है वो देखेंगे गाइस। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल गाइस। अभी इंट्रोडक्शन गाइस हम इसे समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को, इसकी डेफिनेशन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। लाइक राम इज अ गुड बॉय, और रुड़की इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मानुवास is a beautiful village, और गाइस एक और देख लेते हैं एग्जांपल। चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हैप्पीनेस इज एवरीवन्स डिजायर। तो गाइस हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों लिए हैं गाइस। तो गाइस पहला जो सेंटेंस है, इसमें जो राम है ये किसी का नाम है, इन द सेंस राम किसी पर्सन का नेम है। क्या पर्सन का नेम है गाइस। उसके बाद में बात करते हैं गाइस रुड़की और फिर मानुवास, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। रुड़की हुआ गाइस और जो मानुवास हुआ, ये भी दोनों क्या है गाइस, ये दोनों के दोनों सॉरी क्या है गाइस, ये आपके प्लेस है। व्हाट प्लेस, यानी कि प्लेसेस। रुड़की और मानुवास दोनों क्या है गाइस, प्लेसेस है, यानी कि प्लेसेस के नेम है। उसके बाद में गाइस बात करते हैं चेयर्स। चेयर्स आपका क्या है गाइस, एक थिंग है, वस्तु है। तो क्या है आपका थिंग्स नेम हो गया गाइस, ये आपका क्या होगा, थिंग्स नेम हो गया। उसके बाद में गाइस बात करते हैं हैप्पीनेस। सभी को हैप्पीनेस चाहिए आजकल, और होनी भी चाहिए गाइस हैप्पीनेस भी। तो जो हैप्पीनेस है गाइस, क्या आपका आइडिया है, क्या ये आपका आइडिया है गाइस, आइडिया है ना। तो अब समझिए, राम पर्सन नेम, रुड़की मानुवास प्लेसेस नेम, चेयर थिंग्स नेम, और आपको जो हैप्पीनेस है इसमें क्या है आपका गाइस, आइडिया है। सो गाइस पर्सन के नेम को, प्लेसेस के नेम को, थिंग्स के नेम को, या फिर किसी आइडिया के नेम को गाइस, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम नाउन कहते हैं गाइस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं गाइस। किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, किसी थिंग्स के नेम को, या फिर किसी आइडिया के नेम को हम क्या कहते हैं गाइस, नाउन कहते हैं। और इसी से आपकी डेफिनेशन में बनी है, जो आप अक्सर बुकों में पढ़ते भी हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपने सुना होगा गाइस।
सो दैट्स व्हाई। तो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नाउन है गाइस, जो नाउन है वो क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम विद आइडिया का नेम। सिंपली वी कैन से दैट व्हाट। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस हम कह सकते हैं कि जो नाउन है वो जनरली नेम ही है। ओके गाइस, तुम यहां क्या कह सकते हैं कि सिंपली है जनरली नेम इज नाउन। नाम को गाइस क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। अब वो नाम जो आपका नाम है या नेम है वो आपका कोई पर्सन का भी नेम हो सकता है गाइस, वो आपका प्लेस का भी नेम हो सकता है, वो आपका थिंग का भी नेम हो सकता है, या फिर किसी आइडिया का भी नेम हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है। ओके गाइस, सो जनरली वी कैन से दैट नेम इज नाउन। नेम ही क्या है गाइस? नाउन है। आई थिंक क्लियर होगा गाइस। अब आपको डेफिनेशन तो यू नो वेरी वेल, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपकी बुक्स में अच्छी तरह से लिखा हुआ है गाइस। तो आई थिंक गाइस आपको डेफिनेशन जो है, इंट्रोडक्शन जो है नाउन का गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स देखते हैं गाइस। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स गाइस कौन कौन से बेसिस पे हैं वो भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो हम इन्हें मेनली 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। और वो कौन कौन से गाइस? नंबर के बेस पे, उसके बाद जेंडर के बेस पे, और गाइस उसके बाद हम इसे काइंड्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। गाइस तीन तरह से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, नंबर, जेंडर, काइंड्स। और जो आपका नंबर है गाइस, नंबर तो आप जानते हैं, नंबर आपका सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। ओके गाइस, बात करते हैं जेंडर की। जेंडर आपका गाइस सभी को पता होगा, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, और गाइस चौथा आपका होता है कॉमन। तो 4 जेंडर होंगे आपके गाइस, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं काइंड्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो काइंड्स होता है गाइस, ये आपका प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, और उसके बाद गाइस कंपाउंड। हो गया गाइस। तो काइंड्स आपका प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल, और उसके बाद लगाया आपका कंपाउंड। सो गाइस अभी हमने आपके सामने टोटल जो कैटेगराइजेशन है नाउन का वो कर दिया है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम किसे नाउन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे नाउन नंबर को। ओके, अब आपका जो नाउन नंबर होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कितने टाइप का होता है गाइस, ये 2 टाइप का। एक तो आपका सिंगुलर होता है और एक आपका गाइस प्लूरल होता है। एक ही बार में समझते हैं गाइस सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइस और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। एक एग्जांपल हमने लिया गाइस, राम एंड सीता लव्स ईच अदर। एक एग्जांपल गाइस हमने ये लिया, अच्छा लगा होगा आपको जरूर। बॉयज प्लेड वेल। ये सेंटेंस आपको शायद पता होगा कौन यूज करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर से ज्यादा यूज करते हैं, पाकिस्तानी कैप्टन इन द सेंस क्रिकेट कैप्टन है। छोड़िए हमने यहाँ पे। तो गाइस आपका इसमें राम है, यहाँ पर राम एंड सीता है, यहाँ पर आपका बॉयज है। इन्हीं से क्लियर हो जाएगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में जो आपका राम है, राम क्या गाइस यहाँ पर केवल और केवल एक की बात की गई है,
हम यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे ओनली वन मैन कंसिडर्ड हेयर, यहाँ पर केवल एक आदमी की बात हुई है, एक पर्सन की बात हुई है। सो गाइस तो आपका जो राम है एक की ही बात हुई है, तो इसलिए क्या है गाइस ये सिंगुलर है। जब हम एक की बात करेंगे तो क्या होगा गाइस सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं हम राम और सीता की बात की हमने यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पर गाइस बॉयज की बात की नीचे। तो गाइस क्या राम और सीता मोर देन वन हो गए, ये मोर देन वन हो गए गाइस, और मैंने आपको बताया था मोर देन वन केस में आता है प्लूरल में आता है गाइस, तो आपका क्या हो जाएगा गाइस प्लूरल हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर बॉयज है, ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है मोर देन वन है। सो गाइस आई थिंक क्लियर होगा सभी को कि सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है गाइस। ओके, और अब हम देखने वाले हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर और नाउन जेंडर में गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 4 टाइप होते हैं आपके गाइस। एक तो आपका होता है मस्कुलाइन, एक गाइस आपका होता है फेमिनाइन, फेमिनाइन और सॉरी गाइस फेमिनाइन, एक होता है आपका न्यूट्रल, और गाइस एक आपका लास्ट वन होता है कॉमन जेंडर। तो 4 जेंडर आपके गाइस होते हैं, इन्हें चारों को एक एक करके समझते हैं गाइस। ओके, इन्हें मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूं यही पे। राम इज अ बॉय, that chair is broken by me। वो कुर्सी मैंने तोड़ी है, कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ी गई है। डॉक्टर, इंजीनियर are future of our country। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमने 4 एग्जांपल लिए हैं। राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, दैट चेयर इज ब्रोकन बाय मी, डॉक्टर इंजीनियर आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इसे डॉक्टर एंड इंजीनियर कर लीजिए। ओके, सो गाइस अभी देखते हैं इसमें मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन क्या क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो राम है वो क्या है गाइस बॉय है। राम क्या है यहाँ पर बॉय है, राम इज अ बॉय। उसके बाद गाइस बात करते हैं यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में सीता इज अ गर्ल। सीता क्या है यहाँ पर गाइस गर्ल है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस आपने देखा क्या है चेयर। चेयर क्या है गाइस एक थिंग का नाम है ना, थिंग है राइट। और उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर की और इंजीनियर की। गाइस है तो आपका ये ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस हमने देखा था राम, इसमें हमें पता चल गया बॉय है। सेकंड सेंटेंस में हमने देखा सीता एक गर्ल है, पता चल गया। लेकिन आप यहाँ पर बता सकते हो डॉक्टर एक बॉय है या गर्ल है, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो डॉक्टर बॉय है या गर्ल है? हम नहीं कह सकते। तो गाइस मे बी बॉय एंड गर्ल, ये आपका बॉय भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। ओके गाइस, तो वी कैन से दैट मे बी मेल, मे बी फीमेल भी कैन से। तो गाइस ये आपका जो बॉय है यहाँ पर ये मेल है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गाइस बॉय क्या हो जाएगा मस्कुलाइन जेंडर, और यहाँ पर जो गर्ल है फीमेल है, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर। चेयर यहाँ पर ना तो मेल है ना ही फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर और इंजीनियर, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मेल और फीमेल कुछ हो सकता है डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन यहाँ पर चेयर आपका नहीं तो मेल होगा नहीं फीमेल होगा, दैट्स व्हाई। और जो मेल और फीमेल कुछ भी नहीं होता है उसे गाइस हम कहते हैं क्या न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। और गाइस बात करें यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर, ये मे बी मेल मे बी फीमेल बोथ वी कैन से। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेल और फीमेल हो सकता है पक्का पता नहीं है, उसे हम गाइस कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं कॉमन जेंडर। और गाइस आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि आपका जो सारे के सारे प्रोफेशंस होते हैं
ऑल प्रोफेशंस वो सभी आपके कॉमन जेंडर में ही आते हैं। सिंगर भी कॉमन जेंडर में आता है गाइस, टीचर भी कॉमन जेंडर में आता है, और ये डॉक्टर इंजीनियर आपको पता है जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सभी क्या होते हैं कॉमन जेंडर में आते हैं। क्योंकि हम वहां पर बता नहीं सकते ये बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है। क्योंकि गाइस आज ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आपको क्लियर है गाइस हम सब प्लीज आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं गाइस नाउन काइंड्स। नाउन काइंड्स आगे गाइस हम देखते हैं, और ये हमने थोड़ी देर पहले कैटेगराइज किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी थी। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में आपका कंक्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, और गाइस कंपाउंड। ये सभी गाइस हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अच्छे से समझिएगा गाइस, अच्छे से पढ़िएगा। और कोई भी आपके डाउट्स हो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं नाउन काइंड्स में प्रॉपर और कॉमन। इन्हें गाइस हम दोनों को एक साथ देखेंगे, ऐसे ही गाइस एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट इन्हें दोनों को एक साथ समझेंगे। ओके गाइस, और एक काउंटेबल और नॉन काउंटेबल इन्हें एक साथ समझेंगे। डोंट वरी, बहुत इजी लगेगा आपको, वेरी इजी, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा आने वाला है। तो गाइस हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनके थ्रू पे समझते हैं। राम इज अ बॉय। अब आप सोचेंगे क्या मैंने यही सेंटेंस मुझसे आता है क्या? सेंटेंस तो मुझसे गाइस और भी आते हैं, लेकिन ये आपको इजीली समझा देगा, इसीलिए मैं आप यही एग्जांपल ले रहा हूं। Nana is a singer. Wow. ये मैंने पहले भी लिया था गाइस। मैं रुड़की क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रुड़की से ही बिलोंग करता मैं रुड़की से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा जो विलेज है वो रुड़की के पास में ही। So रुड़की इज अ ब्यूटीफुल सिटी। I bought some copies for my stationery. चलो गाइस यहीं से क्लियर करते हैं प्रॉपर और सिंगल, प्रॉपर और कॉमन को गाइस। गाइस यहाँ पे देखिए राम, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे नैना, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे रुड़की, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे कॉपीज, और यहाँ पे क्या है स्टेशनरी। तो गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना। मैं इन सभी को अलग अलग कर देता हूँ। राम, नैना, कॉपीज, रुड़की, यहाँ पे रुड़की क्या है सिटी, कॉपीज स्टेशनरी, और जो नैना है वो क्या है सिंगर है, राम क्या है यहाँ पर एक बॉय है। ओके गाइस, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, राम एक बॉय है, वी नो वेरी वेल, राम इज अ बॉय। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अकेले राम की। यहाँ पर एक क्लास की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है गाइस। ओके, सेम केस यहाँ पे देखिए आप नैना, नैना एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, सॉरी पर्टिकुलर सिंगर की बात हो रही है। यहाँ पर जो नैना है पर्टिकुलर सिंगर की बात हो रही है, और यहाँ पर सिंगर में सभी के सभी सिंगर होंगे। उसके बाद गाइस बात करते हैं कॉपीज। कॉपीज हमें पता है, कॉपी की बात करें, लेकिन स्टेशनरी में आपका कॉपी भी आता है, पेन भी, रबर, कटर सभी आता है गाइस। उसके बाद बात करते हैं रुड़की। रुड़की एक सिटी है, और जो यहाँ पर सिटी है, अब सिटी में तो आपका रुड़की भी आ सकता है, देहरादून भी, दिल्ली भी, कानपुर भी, इंदौर भी, बहुत सारी सिटीज आ सकती है।
तो वी कैन से दैट कि यहां पर हमने क्या किया गाइस, यहां पर हमने पर्टिकुलरली बात की है, यहां पर हमने पर्टिकुलरली बात की है गाइस। और अगर हम यहां पे बात करें, यहां पर हम बात करें गाइस, तो यहां पर हमने क्या कॉमनली बात की। क्या बात की हमने यहां पर? कॉमनली। कॉमनली इन द सेंस कोई में कोई भी कोई हो सकता है, सिंगर में कोई भी सिंगर हो सकता है। हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह, ओ सॉरी रोने मत लगा, अरिजीत का नाम सुन के, क्योंकि अरिजीत के गाने सभी को रुला ही देते हैं गाइस। बात करते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी में आपका मैंने भी बताया था रबर, कटर, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। और सिटी में सभी सिटीज हो जाएगी। तो हम कॉमनली बात कर रहे हैं गाइस, ओके, दैट्स ऑल। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो नाउन आपका क्या होता है गाइस? वो आपका होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है गाइस? प्रॉपर नाउन। और जब हम बात करते हैं कॉमनली, तो वो नाउन आपका क्या होता है गाइस? वो आपका होता है कॉमन नाउन। जब हम एक क्लास की या एक ग्रुप की बात करते हैं गाइस, तो आपको कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। ओके गाइस, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रॉपर होता है और क्या कॉमन होता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट की। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन क्या होता है। पहले मैं एग्जांपल दे दूंगा, उसके बाद समझिए। He showed bravery to save that baby. Okay guys, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। Honesty is the best policy. Okay guys, आगे बढ़ते हैं। Chairs are used to sit. चेयर्स क्या बैठने के लिए यूज की जाती हैं। चलो गाइस यहीं से क्लियर कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और आपका कंक्रीट नाउन क्या होता है गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या ब्रेवरी है, यहाँ पर ये आपका ऑनेस्टी है। एक तो आपको गाइस क्या दिया गया? ब्रेवरी, और एक दिया गया आपको ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको एक दे रखा है चेयर्स। अभी देखिए, जब आपको ब्रेवरी है गाइस, क्या ब्रेवरी को आप बोल सकते हैं कि देखो वो जा रही है ब्रेवरी, या मैंने ब्रेवरी को देखा है, मैं उससे सुबह ही मिला हूं, ऐसा। ऑनेस्टी को बोल सकते हैं आप कि मैंने ऑनेस्टी से हाथ मिलाया था सुबह। नहीं गाइस, ये जस्ट क्या है? ये आइडियाज है। ये क्या है गाइस? आइडियाज है। और इमोशंस भी हम ये कह सकते हैं गाइस। तो दीज आर व्हाट? आइडियाज। ये सभी क्या है? आपके आइडियाज है। दोनों क्या है? आइडियाज है। तो गाइस आइडियाज को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते। क्या उन्हें छू सकते हैं क्या? नहीं। सो गाइस वही नाउन जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं गाइस, आपका क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं गाइस उन्हें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से बता दूं, द नाउन्स which we can't touch, only feel are called abstract nouns. गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेयर्स की। अब हम चेयर्स को क्या कर सकते हैं गाइस? टच कर सकते हैं, इजीली टच कर सकते हैं। तो गाइस वही नाउन जिन्हें टच कर सकते हैं जनरली, तो उन्हें क्या